बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इमरान खान ने ताकतवर माफिया के आगे हाथ खड़े कर दिए, बड़े बड़े चोर पकड़े गए, किस तरह मुल्की पैसा लूटा गया। व्यूवर्स, नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं और अब उनका बचना मुश्किल है। वो शवाहिद क्या हैं और असल चोर इस मुल्क के कौन से हैं, ये आपको आगाह करूँगा इस हवाले से। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूवर्स, इमरान खान ने लाहौर में बात करते हुए इतराफ़ किया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। और यही वजह है कि आज अगर हम ट्विटर के ऊपर देखें तो टॉप ट्रेंड क्या बना हुआ है। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहिब के हवाले से किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। तो क्या ये एक बुनियाद नहीं रख दी गई कि किस तरीके से इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी अपने लोगों के लिए। तो इस पर लोग खुलकर बात कर रहे हैं। गो कि जिस माशरे के अंदर जजिस को मुतनाज़ा बना दिया जाता है वहाँ पे इंसाफ पनप नहीं सकता। तो ये हमारी अदलिया को देखना चाहिए। लेकिन मैं ख़बर की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान को एक छोटी सी एलिट क्लास ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। जेल में सिर्फ गरीब लोग जाते हैं, ये इमरान खान का कहना है, जिनके पास वकील के पैसे नहीं। जबकि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, ताकतवर करप्शन का हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं। पीडीएम के हवाले से उन्होंने कहा कि पीडीएम यूनियन सिर्फ एनआरओ के लिए इकट्ठे हुए और एनआरओ मांगने में लगी हुई है, जबकि हमने ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। ये इस अज़म को दोहराया है इमरान खान की तरफ से। लेकिन सबसे अहम बयान उनका यही है कि जो उन्होंने ये कहा कि इतराफ़ किया कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। व्यूवर्स, ये हमारी बदकिस्मती है। हमने देखा बड़े बड़े चोर डाकू किस तरीके से ज़मानतों पर रिहा होके आ जाते हैं। हुकूमत अपनी तरफ से ज़ोर लगा चुकी और बार बार अपीलें की जाती रही इमरान खान की तरफ से, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी खबर कि जो बहुत बड़े डाकू हैं पाकिस्तान के, उनको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बेनकाब किया गया है और ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं कि जिनको वो ख़ुद भी जुटला नहीं सके। उनके सामने जब ये शवाहिद रखे गए तो उनके पसीने छूट गए। वो शख्सियात कौन सी हैं और किसने उनको बेनकाब किया, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। दुनिया के ताकतवर ममालिक पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इकनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन इकनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, OECD। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान इसका मेंबर भी नहीं है। उनकी तरफ से पाकिस्तान को 500 ताकतवर शख्सियात के काले दंदों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया उन्होंने और नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान को दे दिए हैं, जिस पर हमारे अदारे आगे काम बढ़ा रहे हैं। उसकी इंक्वायरी हो रही है, तफ्तीश जारी है। लेकिन कोई भी करप्शन की दास्तान हो व्यूवर्स, उसमें शरीफ फैमिली का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। और इमरान खान के लिए सबसे बड़े सदमे की बात, हैरत की बात ये थी कि उनका वो दोस्त जिसको वो मिस्टर क्लीन समझते थे, असल मसला ही यहाँ से शुरू हुआ है। जिसको वो मिस्टर क्लीन समझते रहे हैं, जहांगीर तरीन,
उसका नाम भी उसमें शामिल है। इन लोगों ने किस तरीके से माल बनाया और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ये पूरी ख़बर पहले आप मुलाहिज़ा करें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। ये आप मुलाहिज़ा करें, पूरी ख़बर मैं आपको बताता हूँ। FIA, FBR, स्टेट बैंक और नैब समेत दीगर तहकीकात करने वाले अदारों को करप्शन और दीगर गैर कानूनी ज़राए से कमाई गई दौलत को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून ममालिक भिजवाए गए 7 से 8 अरब डॉलर के खुफिया असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मिल गईं। खुफिया अकाउंट्स की मालूमात बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन इकनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट OECD ने फ्राहम की। तफसीलात मिलने के बाद अदारे शुगर, LNG, ऑयल, आटे और दीगर करप्शन केसेस की तहकीकात मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। बहुत से राजों से पर्दा उठ चुका है। बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन डेवलपमेंट ने हुकूमत को 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के 40 ममालिक में 1.5 लाख खुफिया अकाउंट्स की मालूमात फ्राहम कर दी हैं, जो बहुत अहम हैं। इन खुफिया अकाउंट्स में तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर मौजूद हैं, जबकि 2.5 से 3 अरब डॉलर की दुबई, मलेशिया, लंदन, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कोरिया में रहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं। ज़्यादातर बरतानिया में प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स हैं। FIA ने इन्हीं शवाहिद पर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के शुगर केस में तहकीकात की और शवाहिद इनके सामने रखे। पहले तो शहबाज शरीफ ने तस्लीम करने से इनकार किया, फिर कहा बिज़नेस के मामलात सुलेमान शहबाज और इनकी टीम देखती है, इसलिए इनको ज़्यादा मालूमात नहीं। लंदन में शहबाज शरीफ ने जो फ्लैट ख़रीदे वो भी इन्हीं खुफिया अकाउंट्स के ज़रिए रकम मुंतकिल करके ख़रीदे गए। इन फ्लैट्स की अदायगी के हवाले से कोई सबूत शहबाज शरीफ FIA को फ्राहम ना कर सके। यही सूरत हाल जहांगीर तरीन और उनकी फैमिली की है। तरीन फैमिली के 3 से 5 अकाउंट हैं, जिसमें 3 से 5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी गई। अली तरीन के सामने ये शवाहिद रखे गए तो इनके पास भी कोई जवाब नहीं था। शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात अहम मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ FIR भी इन्हीं शवाहिद की रोशनी में दर्ज की। इन अकाउंट्स में 80% से ज़ायद रकम मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जमा कराई गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि तहकीकात जल्द मुकम्मल हों। उम्मीद है जल्द ही करप्शन के ख़िलाफ़ तहकीकात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी। जी व्यूवर्स, हमने आपके साथ वो तमाम ख़बर शेयर कर दी जिसके अंदर इनके काले करतूतों के बारे में बयान किया गया है कि किस तरीके से इन्होंने अपना माल बनाया। और ये बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनकी तरफ से ये रिपोर्ट, ये ख़बर शाया की गई। और ये सारी ख़बर जो ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है OECD की, उसका हवाला देते हुए इन्होंने शाया की है। और इस पर इमरान खान की तरफ से भी फौरी तौर पर कहा गया है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, इसमें किसी किस्म की छूट नहीं दी जाएगी। तो व्यूवर्स आगे देखें, क्योंकि ये जब केसेस बनेंगे हमारी अदालतों के पास जाएंगे, वहाँ से इनके साथ क्या होता है ये तो केसेस चलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन खैर, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।